अस्सलामुअलैकुम नाजरीन जी, मैं हूं मरियम इकराम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तानी खाबे। जी नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाहौर का नाश्ता लाहौरियों की शान और उनकी जान होता है। इसी तरह से आज हम मौजूद हैं मून मार्केट इकबाल टाउन में और यहाँ पर एक चने वाले हैं चाचा छीका। चाचा हो या मामा हो, बनाया जाए अगर दिल से तो खाना लाजवाब होता ही है। तो आज हम चाचा छीका पे मौजूद है, तो आज हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार इनके चनों में ऐसी खास बात क्या है कि पिछले 40 साल से ये लोगों को अपनी सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं। चने ही नहीं बल्कि इनके पास छोटे बड़े पाए भी मौजूद हैं, खद है, जुबान है और भी बहुत कुछ है। तो पूरा मेन्यू देखेंगे और थोड़ा सा इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार जायके में इतनी लज्जत क्यों है। हमारे साथ रहिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि आखिरकार ये रेस्टोरेंट मिलेगा कहाँ पे और है किस तरह का। तो यहाँ पर आपको इकबाल टाउन बंदूक खान से थोड़ा सा अंदर आए तो आपको राइट साइड पे ये मिलेगा चाचा छीका। बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं और अगर अंदर की जानिब जाएं तो आपको मैं दिखाते चलूँगी कि इनके लेफ्ट साइड पर यहाँ पर नान लग रहे हैं, गर्मा गर्म कुलचे जो कि लाइव कस्टमर को बनाकर दिए जा रहे हैं। और आजकल है टेक अवे का सीज़न, तो टेक अवे चल रहा है भाई, मज़े कर रहे हैं लोग। उसके अलावा ये इनका काउंटर है, इस काउंटर पे ये फल सब्जियां क्या कर रहे हैं ये तो मुझे समझ नहीं है। खैर सब्जी होती तो मैं बर्दाश्त करती, मगर फल क्या कर रहे हैं ये तो हम पूछेंगे। खैर ये एक इनका काउंटर है जिसको इन्होंने SOPs को मद्देनज़र रखने के लिए ये जंगला वगैरह लगा दिया है ताकि कस्टमर जो है वो अंदर की साइड पर मत आए और जरासीम एक दूसरे को ना लगे। आगे चलते हैं कि यहाँ पर आकर इनके कुछ खाने प्रेजेंट किए गए हैं। ये वैसे तो कह सकते हैं आपके बैक साइड है रेस्टोरेंट की, मगर यहाँ पर टेक अवे हो रहा है सारा। यहाँ से पैकिंग शैकिंग चल रही है। यहाँ पे इन्होंने अंडे बॉयल करके रखे हुए हैं ताकि लोग इंजॉय कर सकें। ये मुझे समझ नहीं आ रहा जी कि ये क्या है। खैर इसके भी पूछते हैं। उसके अलावा इस देगचे में अगर कुछ है तो यहाँ पर जी इन्होंने पाए शाय और कुछ बोटियाँ इस तरह की निकाल के रखी हैं जो कस्टमर को अलग से निकाल कर ये देंगे। और इस सेक्शन में जाते हैं तो शोरबा इन्होंने ढेर सारा रखा हुआ है। दरमियान में चनों का रश है, मतलब चने बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा अगला देगचा और है, मेरी पहुंच से दूर है वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती कि आखिरकार इनके अंदर है क्या। तो खैर इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और लोग इनका खाना इतने शौक से क्यों खाते हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस देगचे में भी बोटियाँ शोटियाँ डाल के इन्होंने रखी हुई है ताकि लोग जो है अपने सामने अपनी आंखों के सामने खाते हुए देख सकें, बनाते हुए देख सकें कि आखिरकार लोग क्या खा रहे हैं और ये लोग क्या बना रहे हैं। तो मज़ीद मेरे ख्याल से इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं की जानिब चलते हैं और मालूम करते हैं कि आखिरकार ख़ास बात क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी अप्रोच इन तक नहीं हो पा रही, खानों तक मैं नहीं पहुंच पा रही, मगर यहाँ पे कुछ यम्मी यम्मी सा पड़ा हुआ है तो उसे मैं देख सकती हूँ। खैर कोशिश करते हैं इनसे बात करने क्योंकि ये टेक अवे के लिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर लोगों का रश जो है उसके बारे में मालूम करते हैं कि आखिरकार किस चीज़ का है और क्या लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? साबिर। अच्छा मुझे बताएंगे कि आपके मेन्यू में क्या क्या मौजूद है? छोटे पाए हैं, खास जुबान है, मगज़ है, बोंग पाए हैं, मुर्ग चने हैं, देसी मुर्ग चने हैं। कितनी आइटम्स बनती हैं भाई? काफ़ी बनती हैं उसमें। सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी है? चने छोटे पाए हैं, बोंग पाए हैं, देसी मुर्ग चने हैं। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि ये सब कुछ जो है वो कौन बनाता है? वो छीके की जो वाइफ है वो बनाती है। चाचा छीके की वाइफ जी। आपको कैसे पता? उधर ही होते हैं, हम भी वही बनाते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इनसे बात करना क्योंकि रश इतना ज़्यादा है कि ये चने चने डाल रहे हैं, पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं, तो इनसे बात करना थोड़ा सा तंग करने के ज़िम्मे में आ जाता है। तो चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, इनके किसी और बंदे से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वाइफ वाला क्या सीन है। चाचा छीका की वाइफ, मतलब धोखा मिल गया हमें, तो हम चाचा छीका के हाथ का टेस्ट खाने आए। तो यहाँ पे पड़ रहा है कि घर से रेसिपी आ रही है दुकान पर, तो इस बारे में थोड़ा सा जानते हैं, हमारे साथ रहें।
नाज़रीन, चाचा चीका पे हम मौजूद हैं। तो यहाँ पर किसी वजूहात की वजह से ऑनर मौजूद नहीं है, तो अभी हम इनके वर्कर से बात करते हैं कि आखिरकार ये चाचा चीका कौन है और ये रेसिपी का जो हमने सुना है कि घर से बनकर आती है, चाचा चीका की वाइफ बनाती है, तो क्या ये सच है या वाकई सच है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? नवीन नाम है मेरा। कितना अरसा हो गया आप इनके साथ हैं? यहाँ मुझे हो गए हैं, हमारा एक बचपन का ही है साथी, ठीक है कि नहीं। तो शुरू से ही हम यही चने खा के ही बड़े हुए हैं, खैर से चाचा छीके के। चने आपको विटामिन की तरह मिले हैं? हाँ जी बिल्कुल, जाहिर बात है, जो बेचती हैं तो फिर वो खाने भी पड़ते हैं ना। अच्छा सर, मुझे बताएंगे चाचा चीका कौन है और कहाँ पर है ये इंतकाल कर गए हैं। इनका जोन सा है बेसिकल, इन्होंने टाउनशिप से शुरू किया था चाचा छीका देसी मुर्ग चने के नाम से। 1980 से ये बैठे हुए थे उधर। तो अब जोन सा है ना, उन्होंने अब ये ब्रांच बनाई है इकबाल टाउन में। अभी भी होटल है टाउनशिप में उनका, अभी भी वो चल रहा है माशाल्लाह से। लेकिन चाचा छीका खुद इंतकाल कर गए, उनके बेटे बैठते हैं अब। अच्छा, उनके बेटे बैठते हैं। अच्छा, चाचा छीका जब करते होंगे, ख्याली पुलाव बनाते हैं, तो चाचा छीका खुद बनाते होंगे। ठीक हो गया। तो चाचा छीका के बाद कौन रेसिपी बनाता है? ये हमारी वालदा ही बनाते हैं। हाँ जी, वालदा हमें ये तैयार करके देते हैं कि लो जी ये आपका इकबाल टाउन का हिस्सा है, वो टाउनशिप का हिस्सा वो अलग होता है। तो वो सारा कुछ जोन से है ना, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ होता है। वो अकेले ही होते हैं माशाल्लाह से। तो वालदा की उम्र कितनी होगी? वालदा की है कोई तकरीबन भी मेरे ख्याल से 55 है। वालदा से मुराद के जो चाचा छीका की वाइफ है? जी जी 55। अच्छा, 55 नहीं होगा, मेरे ख्याल से 45 तक हैं। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मैं इससे जरा कंफ्यूजन दूर कर लूँ। दुकान को 40 साल हो गए हैं और जो बना रही है वो चाचा चीका की वाइफ है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे। तो 40 उम्र में शादी हुई हुई है ना। 5 साल की उम्र में शादी हुई थी? 5 साल की तो उम्र में नहीं हुई हुई, मेरे ख्याल से 50 उम्र होगी, इतना मुझे अंदाजा नहीं है। चलो, उम्र का कुछ हेर फेर हो रहा है, मगर मैं मानने में ये बात नहीं आती है। खैर, 10 साल की उम्र में भी शादी नहीं हो सकती। चले, कोई बात नहीं, माफ़ किया। तो अभी मुझे ये बताएं कि आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कस्टमर की डिमांड क्या है? मेरे पास चने खाते हैं माशाल्लाह से, देसी मुर्ग चने लेके जाते हैं, छोटे पाए लेके जाते हैं। एक अपना अपना सारों का शौक़ होता है कि आज मैंने ये बोंग पाए खाने हैं, आज मैंने छोटे पाए खाने हैं, देसी मुर्ग चने खाने हैं। वो हिसाब से जो से ना सारी चीज़ें हमने अपने पास रखी हुई होती हैं। और यही चीज़ जो सी वो टाउनशिप में भी आपको मिलेगी, वो यहाँ। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ के अगर चाचा छीका के देसी मुर्ग चने हैं, तो ये मेरे ख्याल से वाहिद रेस्टोरेंट है जहाँ पर मुझे सुनने में मिल रहा है कि अगर चने नाम है तो चने ही फेमस है। वरना ये होता है जी बाहर चने लिखे हुए, अंदर जाके पता चलता है कि बोंग ज़्यादा मज़ेदार है। तो खैर, तारीफ़ें अभी तक यही सुन रहे हैं हम। हर चीज़ का एक अपना अपना आपको टेस्ट नज़र आएगा। आप जो भी खाएंगे आपको अलग ही टेस्ट नज़र आएगा इंशाल्लाह उसका। छोटे पाए का एक अलग होगा, बोंग पाए का अलग होगा, देसी मुर्ग चनों का अलग होगा। आप भी कहेंगे कि वाकई मज़ा आया। तो अच्छा, कभी वालदा ने कहा नहीं कि कोई बच्चा मेरे साथ रेसिपी सीख ले या मैं अकेली नहीं बना सकती? नहीं, वो कहते हैं कि मैं जो वो तैयार करके देते हैं ना, हम तैयार करते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं निकलता। जो वो हमें तैयार करके देते हैं ना, उनका एक अपना मज़ा आता है चने खाने का और सेल आउट करने का। और गाहक भी हमें कहते हैं कि आज मज़ेदार चने हैं, वो ये चीज़ आ जाती है। इसलिए हम वालदा भी कहते हैं कि आप खुद तैयार करके हमें दिया करें। सही। मुझे वैसे बहुत इंकशाफ हो रहा है और तजस्सुस हो रहा है कि यार मतलब वालदा बना रही है इतना ज़्यादा कुछ, और माशाल्लाह काफ़ी लोगों का रश है यहाँ पर और लोग बहुत शौक़ से खा रहे हैं। और शौक़ से खाने की वजह का ये पता चल जाता है कि अगर रश है, दुकान चल रही है, नान गर्मा गर्म निकले जा रहे हैं, तो मतलब कि दुकान पे रश है, लोग पसंद कर रहे हैं, वो लेकर जा रहे हैं। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इसको सर्च करना हो तो कैसे मिलेगी? ये आप सर्च कर सकते हैं कि यहाँ आएंगे मून मार्केट इलामा इकबाल टाउन, चाचा छीका देसी मुर्ग चने। फ्रूट मांडा पे भी हमारा चल रहा है, ऐप चल रही है, काफ़ी चलते रहते हैं। टाउनशिप के वाले से भी उनका यही है, हमारा फ्रूट मांडा भी चलता है। वो हर जगह पे जो सा है ना, अभी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको राशिद कम नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप देखिएगा कि यहाँ पूरा ये प्लाजा भरा हुआ होता है मोटरसाइकिलों से, सारा कुछ है। बड़ी बड़ी दूर से भाई आते हैं खाने के लिए। अब जो कितनी दूर से आते हैं? कोई बैरिया टाउन से, कोई ये इधर से गुजराले से आ रहा है, कोई सियालकोट की तरफ से आ रहा है, फैसलाबाद से आ रहे हैं। वो आते हैं ना तो हमें महसूस होता है कि यार, अब कहते हैं कि यार हम सीटिंग नहीं है हमारे पास, तो बड़ा कहते हैं कि यार हम क्या करें, अभी इतनी दूर से हम आपके पास आए हैं। अच्छा चले, सारी तारीफें तो हो गई। अब मुझे फाइनली बताएं कि ये चाचा चीके की जो प्लेट है चनों की, वो कितने की दे रहे हैं? 140 की प्लेट है सिर्फ। जी। नान? नान जो से 15 रुपए का।
मतलब कि 200 रुपए में पेट भर के नाश्ता कर सकते हैं। खैर एक प्लेट एक बंदा नहीं खा सकता, ये तो मुझे भी अंदाजा है। दिया ना अच्छा, और पाया कितने का दे रहे हैं? 270 रुपये का हाफ प्लेट। कोफ्ता चने कोफ्ता जोन से 30 रुपीज़ का है, अंडा जोन से 20 रुपीज़ का है। और ये जो आपकी खाद और जुबान है, ये जोन से है वो खाद जुबान जोन से 200 की खाद है, 200 की ही जुबान है हमारी। हमने ज़्यादा रेट नहीं रखे हुए, बिल्कुल मुनासिब रेट रखे हुए कि जो सा गरीब आदमी भी आराम से खा सके। 270 रुपये का मगज़ है, 270 का ही पाया है हमारा। 200 रुपये की खाद है, 200 की ज़ुबान हमने रखी हुई है। कोई आदमियों ने रखी हुई है 300 रुपये की, कोई दे रहा है खाद ज़ुबान। उस हिसाब से ये बिल्कुल हमारा उन्होंने रेट हमें देते हैं कि ये आपका रेट है। सही जी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जुबान यहाँ पे 200 रुपये में मिल रही है। वैसे तो सुना है कि जुबान बिकने पे आए तो लाखों में बिक जाती है। तो खैर ये बात तो करते हैं, आगे चलते हैं कस्टमर रिव्यूज की जानिब। तो अभी यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक। तो वेलकम बैक नाजरीन, तो चलते हैं अभी कस्टमर रिव्यूज की जानिब, क्योंकि हमारे लिए है बहुत ही खास। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। क्या नाम है? रियाज अहमद। क्या लेने आए आज? मैं चने लेने आया हूँ। कोई खास बात? चने बहुत अच्छे हैं, घर वाले पसंद करते हैं। मतलब क्या मतलब गली के हर नुक्कड़ पर चने लगे हुए हैं, इनके चनों में क्या खास बात है? इनके चने वो यखनी वाले होते हैं, बड़े अच्छे मुर्गे की यखनी वाले होते हैं, बहुत अच्छे घर वाले पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं। कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं आप? मेरी यहाँ शॉप है वो सब्ज़ी वाली वेजिटेबल, फिर मैं सामने ये तैयार करते हैं, बिल्कुल सामने साफ़ सुथरा। कितने साल हो गए? मुझे यहाँ 20 साल हो गए हैं अपनी दुकान। 20 साल से, ठीक हो गया। तो इनका टेस्ट आपने चनों के अलावा कुछ और किया? चने पाए बहुत अच्छे हैं और नान कुलचे भी अच्छे हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे? 8। 2 कहाँ है? हाँ जी 2 कहाँ है? 2 में मैं ज़रा सफाई वगैरह देखें करने में चाहिए। 2 नंबर ये खा गए हैं, कोई मसला कोई गड़बड़ चल रही है। तो उसके साथ साथ हम चलते हैं मजीद कस्टमर की जानिब। सुनने में आया है कि इनके चने बहुत ही लाजवाब हैं और अभी तक तो फिलहाल चनों की तारीफों के हार बांधे जा रहे हैं। इसके अलावा इनके जो पाए हैं उसके बारे में भी सुना है कि बहुत ही लाजवाब है। तो इंतज़ार के इस बात का, अगले कस्टमर की जानिब चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद उदैर सदीक। ये ऑफ कैमरा कह रहे थे, मैंने मुंह नहीं धोया हुआ। खैर आप बताएं कैसे लग रहे हैं आप? ये तो आपको पता होगा, वो कैमरा में देख रही है, मैं थोड़ी देख रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, बड़ी स्क्रीन में आएंगे, आप खूबसूरत ही लगेंगे। मुझे ये बताएं क्या खाया आपने? हमने नान चने खाए हैं। नान चने कैसे थे चने? चने, इनके चनों का कोई सवाल ही नहीं होता। स्वाद नहीं होता? सवाल ही नहीं होता कि अच्छे नहीं है। अच्छा, मैंने कहा शायद इनके चने का कोई स्वाद नहीं होता। क्या खास बात है इनके चनों में? इनके चनों में ही तो खास बात है, इसलिए तो इतनी दूर से खाने आ गए हैं। क्या खास बात? टेस्ट है, और क्या है खास बात में। टेस्ट तो वो गली के नुक्कड़ पे भी मिल जाता। लेकिन आपको इस तरह का टेस्ट नहीं ना मिलेगा। ये चैलेंज है आपका? चैलेंज है। तो आपको देखकर कोई लोग यहाँ पर आएंगे, उन्हें ना पसंद आया तो आपको कहाँ ढूंढेंगे वो? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई यहाँ पे खड़ा हूँ, चैलेंज करता हूँ। अगर कोई कहे ना नहीं पसंद तो उसकी पेमेंट मैं करूँगा यहाँ पे खड़े होके। इन जनाब का नंबर लेकर मैं जरा ऑनर को दे देती हूँ ताकि किसी को नहीं पसंद वो इनसे बिल पे करवाए। तो आप लोगों ने, कितने लोगों ने नाश्ता किया? हमने 2 लोगों ने नाश्ता किया। कितने का नाश्ता बना? हमारा 200 का नाश्ता बना। 2 लोगों ने 200 का नाश्ता? 200 का नाश्ता। इतनी महंगाई के दौर में 200 रुपए में क्या आता होगा? नान चने आते हैं, खाते हैं। पेट भर के खाया? पेट भर के खाया। हैरानगी की बात है। इसके अलावा चनों के अलावा कुछ टेस्ट किया? चनों के अलावा पहले किया हुआ है, बोंग पाए भी मज़े के हैं इनके। चने लाजवाब? चने लाजवाब है। चले जी, इनकी हाईली रिकमेंडेशन है कि चने इनके बहुत ही लाजवाब है। और अगर आपको खाना नहीं पसंद आया, ये जनाब को ढूंढ लें, ठीक है? इनका नंबर शंबर यहाँ पर ड्रॉप करके जाते हैं। पैसे इनसे बिल आपने वसूल करवाने हैं ताकि पता चले। अच्छा, अगर पसंद आ गए तो बिल आपको डबल देना पड़ेगा। ये मतलब कि इनका अगले नाश्ते का भी बिल आप देकर जाएंगे, ऐसा ही? ऐसा ही है। सही जा रही है पाकिस्तानी कौम। ऊपर से लाहौरी जो है वो बिल्कुल ही सही जा रही है। खैर चलते हैं अगले कस्टमर की जानिब। हमारे साथ जो चाचा छीका है, मतलब कि दादा का पोता हमारे साथ मौजूद है। और ये दादा पोता की जोड़ी जो है, इनका जो कारोबार है, सुना है कि बहुत ही फेमस हो जाता है और इनके 4 चांद लग जाते हैं। इसी वजह से पोते का साइज़ तो अभी छोटा है, मगर अनकरीब ये बड़ा होकर दादा का नाम दोबारा से रोशन करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुभान। सुभान। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जब दादा की शॉप पर आते हो तो नाश्ता करते हो? जी करता हूँ। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सुना है आपकी दादो बनाती है नाश्ता? जी, दादो बनाती हैं। दादो मना नहीं करते, बाहर का खाना नहीं खाते, घर में खाते हैं? जी कहते हैं जाओ होटल में नान चने खा के आओ, बाहर का खाना मत खाया करो।
अच्छा, दादू कहती है होटल पे जाओ, नान चने खा कर आओ, बाहर का खाना मत खाया करो। मतलब कि इसकी बातों में मासूमियत ये है कि भाई ये जो खाना है ये घर का खाना है, रेसिपी घर की बनी हुई है, घर की साफ सुथराई में, चार दीवारी में से बनाया गया। क्या क्या खाते हो? मैं सिर्फ चने खाता हूँ। सिर्फ चने, और नहीं पसंद? पसंद है लेकिन चने मुझे ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, वोट यहाँ पर भी चनों के ले गए कि दादू कहती हैं चने ही जाकर खाओ, चने बहुत लाजवाब हैं। अभी तक चनों की तारीफें होती ही जा रही हैं, तो अभी आगे चलते हैं। बड़ी सुन ली चनों की तारीफें हैं, तो मजीद आगे चलते हैं। हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इफ्तिखार। इफ्तिखार साहब, आज क्या लेने आए आप? नान चने। चनों के अलावा मतलब मजेदार नहीं है कुछ? नहीं, इनके अच्छे हैं माशाल्लाह, टेस्टी है, ये साफ़ सुथरे बनाते हैं, सिस्टम भी अच्छा है, देख रहे हैं आप जली वगैरह लगी हुई है, तो इसलिए यह साफ़ सुथरा भी है, टेस्टी भी है, इसलिए यहाँ से लेने तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे आते हुए? मुझे तकरीबन 2 साल। 2 साल? तो इस 2 साल में कोई टेस्ट बदल गया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और 2 साल पहले क्या प्राइस थी? प्राइस भी यही थी, प्राइस में कोई खास फ़र्क नहीं है, बस 10-20 रुपये का फ़र्क होगा। अच्छा, ज़्यादा महंगाई नहीं हुई? नहीं। चलो कि थोड़ी सी खासियत बताएंगे कि काली मिर्च में है या क्या खास बात है? काली मिर्च में है और ये है कि टेस्टी है। लेकिन एक चीज़ लेने जाना है, पैसे देने हैं, लेके आनी है, तो वो टेस्ट तो होना चाहिए ना उसका। और अगर बाहर से खा रहे हैं तो थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए। कहाँ से आए आप? मैं वादा कॉलोनी से। अच्छा, वादत रोड से इकबाल टाउन ये नाश्ता लेने आए हैं, तो आज आपने चने ही लिए हैं? जी। इसके अलावा कुछ टेस्ट किया है? नहीं, वैसे कि ये एक दफ़ा बोंग ले जाते हैं, एक दफ़ा चने ले जाते हैं, ऐसे बदल के चलता रहता है। अच्छा, टेस्ट बदलता रहता है। तो मुझे प्राइस बताएंगे कि ज़्यादा महंगा या सस्ता है? नहीं, प्राइस अच्छी है। अच्छा, ये जो एक प्लेट होती है चनों की, उसमें क्वांटिटी क्या होती है? ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं? नहीं, मसलन ये मैंने 100 के लिए हैं ना, तो ये मैं, मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे खा लेंगे ये। वाइफ, खुद और 3 बच्चे, 100 रुपए के चने और 3-4 अगर नान ले लिए, मतलब 200 रुपए में नाश्ता? जी बिल्कुल। अच्छा, एक जगह मुझे बंदा ही मिला था, उसने कहा था बाहर का नाश्ता करो, पैसे कम लगते हैं, घर में बनाओ ज़्यादा लगते हैं। ऐसा सीन है? नहीं, लेकिन ये है कि बस टेस्ट का ज़रा आ जाता है ना, कि पूरा हफ्ता हम घर में खाते हैं पराठा और ये वो, तो एक दिन ज़रा बाहर से हो जाए, वाइफ को भी थोड़ा सुकून मिल जाए और हमें भी। पहला बंदा है जो वाइफ को थोड़ा इजी कर रहा है कि भाई आज खाना मत बनाओ, मैं बाहर से लेकर आता हूँ। अच्छा सर, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से इनको मैं 10 में से 10 ही दूंगा। एक चीज़ को जो यूज़ कर रहे हैं तो 10 में से 10 होगी तो कर रहे हैं ना। जी, तो जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने भी चनों के बारे में ही बताया है कि चने वाकई इनके बहुत लाजवाब हैं। और ये वहादत रोड से इकबाल टाउन सिर्फ नाश्ता लेने आते हैं कि एक दिन बाहर का नाश्ता ज़रूर होना चाहिए और लजीज होना चाहिए। इस वजह से चाचा छीका के यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे चने लेते हैं। 2 साल हो चुके हैं यहाँ पर आते हुए, मतलब कि कोई तो टेस्ट है भाई इसके अंदर। तो मज़ीद आगे चलते हैं। चलते हैं तो नजर पड़ी मेरी दोबारा से फलों के ऊपर, तो फलों का कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आखिर ये क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सईद। अच्छा सर, मुझे ये बताएंगे कि ये खाने की दुकान में फल क्या कर रहे हैं? क्या ये आप लोगों को देते हैं कि खाएं पिए याशी? नहीं, इसे डेकोरेशन लगाई हुई बस। अच्छा, हाँ जी। ये आपको शौक था? शुरू से वालिद साहब का वो था, तो उसकी वजह से मैंने भी डेकोरेशन बना के रखी थी इसमें। अच्छा, तो ये वैसे मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि चाचा छीका के बेटे हैं जो कि कैमरा के सामने आना नहीं चाह रहे, मगर हमने इनको पकड़ लिया है। सर मुझे सब बताएं कि कभी आपने सोचा है कि खाना बनाया जाए आपके हाथों से? हाँ जी, खुद बनाते हैं जी। वो तो वालदा बनाती है जहाँ तक मेरे जाने। वालदा मसाले देती है, बनाते हम खुद हैं। हाँ जी। रेसिपी वालदा की? हाँ जी, रेसिपी वालदा। ये सारा खाना बनता कहाँ पर है? टाउनशिप में। टाउनशिप, घर पे या दुकान पे? दुकान पे। दुकान पे। अच्छा जी सर, मुझे ये बताएंगे कितने बजे खुलती है, कितने बजे बंद होती है? ये सुबह 5 बजे ओपन होती है और 2 बजे बंद हो जाती है। नाश्ता खत्म? से नाश्ता खत्म। अच्छा, आगे जैसे कि रमजान आ रहे हैं तो उसमें क्या सिचुएशन है आपकी? रात 10 से लेके और 2 बजे तक, सारी तक। जबकि सिर्फ 4 घंटे के लिए सर्विसेज देंगे? इंशाल्लाह। तो आपको लगता है कि लोग आएंगे? पिछले साल भी आए थे जी। इस साल भी आएंगे? अच्छा, तो लस्सी शस्सी साथ में? हर चीज़ है साथ, पूरा पैकेज देते हैं? पराठा, लस्सी, चाय, हर चीज़ मिलेगी आपको। सही हो गया। तो इसके अलावा सर कोई रमजान में कोई खुसूसी डिस्काउंट या कुछ है? कोशिश करेंगे डिस्काउंट कर दें। चलें जी, कोशिश करेंगे कि डिस्काउंट कर दें। तो खैर, मुझे खुशबुएं जो हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं और जो मज़ेदार चीज़ है
वो ये है कि ये एक सेक्शन मुझे मिल गया भाई जहाँ से खिड़की खुली है, पर्दे का सीन नहीं है यहाँ पर। तो मतलब कि यहाँ पर इन्होंने मग्स, इसका ये वो मगज़ है जो बकरे के अंदर से निकाला जाता है, यहाँ पे इन्होंने रखा है, यहाँ से ये निकाल के देते हैं। इसके अंदर इनके मगज़ वगैरह है और यहाँ पे लस्सी का सेक्शन इन्होंने दिया हुआ है। मतलब कि प्रॉपर साफ सुथराई का इन्होंने ख्याल रखा हुआ है। ऊपर भी इन्होंने रखे हुए हैं, मतलब कि सामने आपके बनाया जा रहा है, मसाला चाट आपके सामने रखे हुए हैं, हर चीज़ आपके सामने हो रही है। ये बाउंड्रीज सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि आपकी अप्रोच अंदर तक ना हो और ये जरासीम जो हमारे पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं उनसे दूर रहा जा सके और अपनी हिफाजत की जा सके और लोगों की हिफाजत की जा सके। तो मज़ीद अब चलते हैं रिव्यूज़ की जानिब, क्योंकि टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि इतनी जो तारीफ़ें सुनी है चनों के बारे में, क्या वाकई सच है या सच है। यहाँ पे चाचा छीका का गर्मा गर्म यमी नाश्ता आ चुका है और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर इनके अंडा कोफ्ते हैं चनों के साथ, यहाँ पे इनकी बोंग है और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये इनके बहुत ही फेमस चने हैं जो कि ये देते हैं देसी मुर्ग के साथ। ये देख सकते हैं कि अच्छा खासा हैवी वाला तगड़ा वाला मुर्ग है जो इन्होंने चनों के अंदर डाला हुआ है और लोग इसकी लज्जत उठाते हैं। और यहाँ पर है इनका दिल, कि ये दिल है कि मानता नहीं है। तो अब खैर इनको मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। वाकई लोगों ने जो तारीफ़ें की हैं कि इनके चने बहुत ही डिलीशियस हैं, तो विल सी। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाश्ता टेस्ट किया है और बहुत ही डिलीशियस है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये ज़्यादा हैवी है तो ये बिल्कुल हैवी नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने मुर्ग का एक है देसी मुर्ग, ठीक है, देसी मुर्ग बहुत कम लोग बनाते हैं, दूसरा मुर्गी जो है चल रही होती है, तो ये देसी मुर्ग का इन्होंने एक पीस दिया, उसके साथ चने प्रेजेंट किया। चने इनके बहुत मज़ेदार हैं और ये वही चने हैं जो इन्होंने कोफ्ते के साथ दिए हैं, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने मसाला डाल दिया और कोफ्ता और अंडा डाल दिया, क्योंकि जिसने कोफ्ते अंडे के साथ खाने वो कोफ्ते अंडे के साथ खाए, जिसने मुर्ग चने के साथ खाने वो मुर्ग के साथ खाए। और यहाँ पे अगर बात की जाए इनकी बोंग की तो शोरबा इतना डिलीशियस है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं नान छोड़कर इसका जो शोरबा है उसको पी जाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है और काली मिर्च से बनाया गया और यखनी निकाली गई है गोश्त की, उसके बाद ये शोरबा बनाया गया है उसी यखनी के साथ, क्योंकि मुझे भी पता है कि कैसे कैसे खाने बनते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, अगले रेस्टोरेंट के साथ, अगले टेस्ट के साथ, अगले मेन्यू के साथ। देखते रहिए पाकिस्तानी खाबे विद मरियम इकराम। अल्लाह हाफ़िज़।